Good morning, students. Today I will narrate the story ईदगाह in हिंदी। ईदगाह एक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। इस कहानी में हामिद और अमीना दो पात्र हैं। अमीना हामिद की ग्रैंडमदर है। सुबह का समय है, ईद का दिन है, सब ईदगाह जाना चाहते हैं। अमीना नहीं चाहती कि हामिद ईदगाह जाए क्योंकि वह एक छोटा बच्चा 4 या 5 साल का है और उसके माता और पिता नहीं हैं। वह एक अनाथ है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता जब वापस आएंगे तो थैले में बहुत सारे पैसे भर के लाएंगे और उसकी माँ उसके लिए स्वर्ग से बहुत सारे उपहार लेके आएगी। बच्चा तो बच्चा है, उसके मन में यही विचार है कि मेरे माता और पिता स्वर्ग गए हुए हैं और वहां से जब वापस आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे उपहार लेके आएंगे। अमीना नहीं चाहती कि हामिद अकेले इतनी दूर ईदगाह जाए। सभी बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर अमीना मान जाती है और हामिद को 3 पैसे देती है। ये कहानी उस वक्त की है जब 3 पैसे 4 पैसे चलते थे। तो इनके घर में सिर्फ 8 पैसे होते हैं। 5 पैसे अमीना अपने लिए रखती है और 3 पैसे हामिद को देती है। उसे बहुत चिंता होती है क्योंकि उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। इतनी दूर जाएगा, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन बालक का उत्साह देखकर वो उसे जाने देती है दूसरे मित्रों के साथ। दूसरे मित्र उसके अपने पिता के साथ जा रहे हैं। चलते चलते वो ईदगाह पहुंचते हैं। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था उसके दोस्त इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वह उड़कर ईदगाह पहुंचना चाहता था। ईदगाह पहुंचते ही वह देखता है सभी लोग पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज खत्म होती है, उसके बाद सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। फिर ये मेला देखने जाते हैं। मेले में सबसे पहले मैरी गो राउंड एक झूला है। इस पे सारे बच्चे जाके बैठते हैं झूलने के लिए, लेकिन हामिद नहीं बैठता क्योंकि हामिद को लगता है मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। अगर मैं सारे पैसे इस मैरी गो राउंड पे बैठ के खर्च कर दूंगा तो बाकी क्या करूंगा। इसलिए वह दूर बैठा देखता रहता है। फिर उसके दोस्त झूला झूल के नीचे आते हैं। ये सोचता है कि उसके दोस्त उसे भी इनवाइट करेंगे झूलने के लिए, पर उसके दोस्त उसे इनवाइट नहीं करते। आगे वो एक टॉय शॉप में जाता है। टॉय शॉप में सारे मित्र उसके अपने मनपसंद खिलौने खरीदते हैं। हामिद यहाँ भी अकेला खड़ा है और वो एक भी खिलौना नहीं खरीदता क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं और वो 3 पैसे ये छोटे से खिलौनों के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता है। आगे वे बच्चे जाके अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। हामिद यहाँ भी अकेला खड़ा रहता है और फल और मिठाई नहीं खरीदता है। आगे चल के एक चिमटे की दुकान आती है जहाँ पे हार्डवेयर है, जहाँ पे चिमटा, तवा, कढ़ाई इस तरह के आइटम बिक रहे होते हैं। सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें हमारे किस काम की। लेकिन हामिद वहीं रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी माँ जब खाना बनाती है उसके हाथ जल जाते हैं, तो अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीदना चाहता है। हार्डवेयर शॉपकीपर से पूछता है ये कितने का है। शॉपकीपर कहता है 6 पैसे का है। हामिद सोचता है कि मेरे पास तो 3 पैसे ही हैं, तो वो बोलता है क्या आप मुझे 3 पैसे में देंगे, और इतना कह के वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है 3 पैसे में बोलने से दुकानदार उसको डांट लगाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार उसको बुला के बोलता है आपके काम का तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको 3 पैसे में ले सकते हैं। वो 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है और उसको अपने शोल्डर पर इस तरह से रखता है जैसे कि उसने कोई गन खरीदा है और बहुत प्राउडली वॉक करता है। सारे दोस्त उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने चिमटा खरीदा, ये तुम्हारे किस काम का। तो अपनी बात को समझाने के लिए वो बहुत गर्व से कहता है कि तुम्हारे टॉयज तो टूट जाएंगे, मेरा एक चिमटा इन टॉयज को तोड़ देगा, और तुम्हारे ये झूला तो तुम्हारा हो गया, वो तो तुम्हें
कोई फायदा नहीं देगा, मेरा चिमटा तो हमेशा रहेगा। ये बात सुन के बच्चे समझते हैं कि हाँ, इन्होंने अच्छी खरीदारी की है। जब ये घर पहुंचेगा इसकी प्रशंसा होगी और हमारे खाने और झूले पे हमें कोई प्रशंसा नहीं करेगा। तो बच्चे इससे मांगते हैं कि क्या तुम हमें चिमटा खेलने के लिए कुछ दूर के लिए दोगे? तो ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तभी एक मित्र और इसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारा चिमटा तो रोज अपनी नाक आग में जलाएगा। हामिद कहता है जो भी हो, मेरा ये चिमटा मेरे बहुत काम आने वाला है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ये चिमटा खरीदा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये चिमटा किस लिए खरीदा है। फिर उसके मित्र उससे चिमटा लेते हैं और उसको केला, एक दोस्त ने केला खरीदा होता है तो उसको केला खाने को देता है और बदले में कुछ दूर तक चिमटे से खेलता है। इसी तरह से उसका एक मित्र अपने टॉयज इसको देता है कि कुछ देर तक तुम मेरे टॉयज के साथ खेल लो और मैं तुम्हारे चिमटे के साथ खेल लेता हूँ। इसी तरह से ये लोग घर वापस पहुंचते हैं। अमीना भागकर बाहर आती है और हामिद को अपने गले लगाती है। पूछती है बेटा तुमने कुछ खाया मेले में? बोलता है नहीं, मैं आपके लिए ये चिमटा लाया हूँ। अमीना गुस्सा हो जाती है कि ये चिमटा किस काम का और कितने का है? तो ये बताता है 3 पैसे का। 3 ही तो पैसे थे जो अमीना ने इसको दिए थे मेले में खर्च करने के लिए। तो और गुस्सा हो जाती है कि तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और सिर्फ ये चिमटा लेके आए हो। तो हामिद कहता है अम्मा, आप तो अपने हाथ रोज रोटी बनाते वक्त जलाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चिमटा उपहार में दूं। ईद का दिन है और मुझे आपको उपहार देने का मन है, इसलिए मैं ये चिमटा आपके लिए लाया हूँ। अम्मा भावुक हो जाती है और उसको अपने गले लगा लेती है। अभी अम्मा इस तरह रो रही होती है जैसे वो छोटी बच्ची हो और हामिद उसका कोई बड़ा, उसका ख्याल रखने वाला व्यक्ति हो। तो देखा आपने कैसे ईद वाले दिन हामिद अपनी दादी माँ के लिए एक उपहार लाता है, अपना ध्यान ना देके अपनी दादी का ध्यान देता है। इसी तरह से हमें भी अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।